हेलो दोस्तों, मैं हूं धीरज और आज हम बात करेंगे अमेरिका के गन कल्चर के बारे में, यानी बंदूक की संस्कृति। देखिए, कुछ दिन से अमेरिका में विद्रोह हो रहा है। विद्रोह इस बात का हो रहा है क्योंकि वहां अमेरिका में एक नया कानून बना है। और नया कानून इसलिए क्योंकि जो गन खरीदने का जो कानून था, तो पहले बहुत ही कम उम्र के बच्चे भी खरीद सकते थे। इसमें कुछ बदलाव कर दिया गया है, जिसके कारण कुछ लोग विद्रोह में हैं, कुछ लोग पक्ष में हैं। तो चलिए आखिर जानते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, जिस तरह से भारत में होता क्या कि गन को खरीदने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, जबकि अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिका में बिना लाइसेंस का गन रख सकते हैं। तो अब पहले हम ये देख लेंगे कि आखिर नया कानून जो बना है, इससे पहले ये जानना जरूरी होगा कि आखिर पुराना कानून था क्या। तो पहले चलिए पुराना कानून पर बात करते हैं। देखिए, पुराना कानून अगर माने तो अमेरिका में एक द गन कंट्रोल एक्ट है, यानी जीसीए। देखिए, जीसीए के मुताबिक अमेरिका में कोई भी नागरिक जिसका उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो वो गन को खरीद सकता है, जबकि जिसका उम्र 21 वर्ष है वो गन को बेच सकता है। यानी गन को खरीदने के लिए 18 वर्ष और गन को बेचने के लिए 21 वर्ष की उम्र चाहिए। दूसरी बात ये होता है कि जो अमेरिका में जो गन का टेरर है, गन जो आतंकवादी है, वहां क्या होता है कि आतंक से ज्यादा गन टेरर की वजह से लोग मारे जाते हैं। मतलब जितना लोग आतंकवादी हमले में मार जाते हैं, उससे ज्यादा लोग गन टेरर की वजह से मारे जाते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका में औसतन 100 लोग पर डे गन टेरर की वजह से मारे जाते हैं, यानी 100 लोग एक दिन में गन टेरर का शिकार हो जाता है। देखिए, टेक्सास में जो अमेरिका का एक शहर है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले टेक्सास शहर में एक 18 वर्ष का नवयुवक बच्चे वाले स्कूल पर अंधाधुंध फायरिंग कर दिया, जिसमें 19 स्टूडेंट प्लस 2 टीचर, मतलब टोटल 21 लोगों की मौत हो गई। पर जब उनकी जांच की गई तो पता चला कि एक मानसिक रूप से रोगी था और कुछ भी नहीं। मतलब गन टेरर या गन आतंकवाद इतना बढ़ गया कि एक मानसिक रूप से रोगी व्यक्ति भी इतने लोगों को जान ले सकता है। दूसरी बात ये जानना होगा कि ये तो हम समझ गए कि जो टेक्सास की समस्या है, आखिर ये समस्या एक और देख लेते हैं कि 1968 से लेकर 2017 तक का डाटा देखें तो उसमें 15 लाख लोग, यानी 1968 से लेकर 2017 तक 15 लाख लोग गन टेरर का शिकार हुआ है। तो चलिए उसको मिटा लेते हैं पहले, फिर आगे देखते हैं। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि जब इतनी बड़ी समस्या है तो सुप्रीम कोर्ट इसे खत्म कहने कर देता है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह एक मूल अधिकार है, यानी अमेरिकियों को गन रखना यह एक मूल अधिकार है और वो कहीं भी लेके जा सकता है, पब्लिक प्लेस पर भी लेके जा सकता है, इसके लिए कोई रोक नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इस तरह का जो बयान है वो सुप्रीम कोर्ट देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी उसका भी सही है। हम आगे बताएंगे कि आखिर वो सही काहे है, क्यों सही है। तो देखिए, इतनी बड़ी समस्या है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो एक प्रकार के मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार या बोलिए मूल अधिकार। देखिए, मूल अधिकार ऐसा अधिकार होता है जिससे आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि उसे समाप्त नहीं कर सकते, पर आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मूल अधिकार एक जन्मसिद्ध अधिकार होता है। तो फिर एक बात और मन में आता है कि आखिर ये मूल अधिकार बना कैसे। जब गन आतंक इतनी बड़ी समस्या, तो इसे मूल अधिकार क्यों बना दिया गया। तो पहले हम इसको जानने से पहले ये जानना जरूरी होगा कि आखिर ये शुरुआत कैसे हुआ होगा। तो देखिए, शुरुआत उस समय हुआ है जब अमेरिका पर ब्रिटिश का शासन हुआ करता था। हम लोगों को लगता है कि अमेरिका पर नहीं, बल्कि ब्रिटिश जो है सो सिर्फ भारत पर राज किया है, बल्कि ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि आप देखते हैं बड़े बड़े जो देश हैं उस पर भी उसका हुक्म था। जिस समय ये समस्या रही है तो आपको पता ही होगा, ब्रिटिश जो है बहुत ही साम्राज्यवादी विचारधारा के लोग थे और इस तरह से हुआ क्या कि वो अमेरिका को भी गुलाम बना लिया। उस समय अमेरिका के पास 3 चीज नहीं था। पहला तो ये कि अमेरिका के पास कोई सुरक्षा एजेंसी नहीं था। दूसरी, उसकी पुलिस व्यवस्था नहीं थी। पुलिस व्यवस्था नहीं होने के कारण वहां हुआ क्यों, पुलिस व्यवस्था नहीं होने के कारण वहां के लोगों को एक अधिकार दे दिया गया कि आप गन खरीदिए, खुद की और खुद के परिवार की रक्षा स्वयं कीजिए। तो इस तरह से ये 230 साल पुराना है। 230 साल। जब देश आजाद हो जाता है 1791 में देश आजाद हो जाता है, तो उस समय अमेरिका के संविधान में एक संशोधन किया जाता है, जो दूसरा संशोधन होता है। और उस संशोधन में इस गन रखना अमेरिकियों का एक मौलिक अधिकार घोषित कर देता है। अब हमको पहले बोले थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है मूल अधिकार का रक्षक ही होता है, और आपको पता है देखिए यहाँ 1791 में उसे मूल अधिकार घोषित कर दिया। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट का कहना नहीं, यह मूल अधिकार है और मूल अधिकार समाप्त हम नहीं कर सकते। तो फिर आपको लगता होगा कि यार उस पर सरकार कुछ नहीं कर रहा है। सरकार
क्योंकि हम सरकार को चुनते ही इसलिए ताकि वो गलत जो काम है उस पर रोक लगाए। तो देखिए इस मामला में सरकार भी चुप रहता है और कुछ सरकार ने उसे बंद करने की कोशिश भी की है, पर कुछ सरकार ने उसके पक्ष में ही रहा है। जैसे आपको पता होगा पिछले डोनाल्ड ट्रंप जी, अभी तो जो बाइडन जी हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप जी के बारे में सोचें तो डोनाल्ड ट्रंप जी खुद कहते हैं नहीं, इस तरह का जो व्यवस्था है सो बना रहना चाहिए। मतलब डोनाल्ड ट्रंप भी इस व्यवस्था का समर्थन करते हैं। आपको जानकारी बता दें कि 2019 का डाटा है जिसमें अमेरिका में 63,000 गन डीलर है और वो भी लाइसेंस वाले 63,000। दूसरी बात कि 2019 में महज 83,000 करोड़ का, ये एक साल का डाटा है 2019 में, जिसमें 83,000 करोड़ का मार्केट हुआ था सिर्फ गन की वजह से। देखिए 2019 में एक डाटा और है जहां 24,000 लोग इसका शिकार हुए थे, या तो 24,000 लोगों ने खुद को गोली मार दी या किसी और वजह से उसका शिकार हुआ है। ये अब एक बात और जानना होगा कि आखिर मौलिक अधिकार जो कर दिया गया है और 24,000 लोग यहां मारे गए, तो क्या अमेरिका में बंदूक जो है, अमेरिका में कितने लोग बंदूक रखते हैं? तो देखिए अमेरिका का हम आपको डाटा बताते हैं। अमेरिका में जितने 100 लोगों के ऊपर 120 बंदूक है, 100 लोगों के ऊपर 120 बंदूक। यमन में 100 लोगों के ऊपर 52 बंदूक है, 52। जबकि भारत में 5। एक मिनट, भारत में 100 लोगों के ऊपर 5 बंदूक है, 100 लोगों के ऊपर 5 बंदूक है। तो आप इतना जान होंगे तो एक बात और जान लेते हैं कि आखिर अब नया कानून ऐसा क्या है जिसके लिए विद्रोह भी हो रहा है, कुछ लोग समर्थन में है। तो देखिए नया कानून के समर्थन में 60% लोग हैं, 60% लोग हैं, 60% लोग हैं। और कई लोग ये भी है कि उनका कहना है कि ये कानून और सख्त होना चाहिए। अब आखिर कानून में देखिए कुछ बदलाव हुआ नहीं है, ये एक प्रकार के समझिए तो थोड़ा एज को बढ़ा दिया गया और कुछ नहीं। पहले एज था 18, कर दिया गया 21। अब उसका क्या होगा, सिर्फ जो गन खरीदेगा उसका बैकग्राउंड चेक होगा, बैकग्राउंड चेक कीजिएगा। और दूसरी बात कि 15 से अधिक क्षमता वाली जो मैगजीन पर रोक लगा दी गई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी 15 से अधिक क्षमता वाले मैगजीन अब आप नहीं खरीद सकते, उस पर रोक लगा दिया गया है। दूसरी बात जो 18 था उसको 21 कर दिया गया है और जो गन बेचने की जो आयु थी 21, वो 21 ही रह गया। जैसे आप दैनिक भास्कर में देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं दैनिक भास्कर को। अब आप ये भी जान गए तो अभी जानना जरूरी होगा, क्या जैसे अमेरिका में मूल अधिकार कर दिया गया, क्या ऐसे कोई और देश भी हैं जहां इस तरह की व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार कर दिया गया हो? तो हाँ, ऐसा देश है। चलिए हम बताते हैं आपको, एक सेकेंड लिमिट में। देखिए ऐसा 4 देश है। पहला तो अमेरिका ही है, दूसरा मैक्सिको यानी पड़ोसी है, थोड़ा बहुत आदत रहेगा ही, मैक्सिको। तीसरा है हैती और चौथा है ग्वाटेमाला, जहां इस तरह की व्यवस्था है और लोगों के लिए ये एक संवैधानिक अधिकार है। मतलब आप रख सकते हैं, आपके ऊपर ज्यादा मतलब कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि आप लेकर नहीं जा सकते जिस तरह से भारत में। अब आपको एक बात समझ में आता होगा कि आखिर ये सब देश ऐसा क्यों करते हैं। जब शुरुआत हो गया तो अब तो उन लोगों के पास पुलिस व्यवस्था भी आ गया है, सुरक्षा एजेंसी भी आ गया है, तो अब तो खत्म कर देना चाहिए। तो इसमें एक सवाल भी उठ जाता है, बहुत नॉर्मल सवाल है, आपके दिमाग में भी आया होगा कि जब अमेरिका के पास पुलिस व्यवस्था अच्छा है, अमेरिका खुद ऐसा कहता है कि मेरा पुलिस व्यवस्था अच्छा है, सुरक्षा एजेंसी बहुत अच्छा है, मतलब सबसे ज्यादा डेवलप है, तो फिर भाई हर आदमी को अपनी सुरक्षा क्यों करनी पड़ रही है? जेन्युइन सी बात है, अगर आपके पास इतनी अच्छी व्यवस्था है तो फिर हर आदमी को आप ये क्यों बोल रहे हैं कि अपनी सुरक्षा खुद करें? या लोग अपनी सुरक्षा कर रहे हैं तो इसका मतलब आप पुलिस व्यवस्था खत्म कर लीजिए। दोनों में से तो कुछ एक काम कीजिएगा ना। और अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर भारत में ये सब कर दिया जाए, सरकार की तरफ से घोषणा कर दिया जाए कि प्रत्येक आदमी अपना सुरक्षा खुद करे, तो क्या आप क्या कीजिएगा? पहला तो डिमांड यही होगा कि सबसे पहले तो पुलिस व्यवस्था खत्म कर दीजिए। काहे मतलब पैसा फंसवाते हैं, पुलिस को जो वेतन देते हैं काहे देते हैं, हम खुद कर लेंगे रक्षा। तो ऐसा तो है नहीं, तो इसका मतलब कि हमारा पुलिस व्यवस्था अच्छा है। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत अमेरिका से अच्छा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ इस मामले में तो अच्छा ही है। क्योंकि ये देखिए, आपको हम अभी बताएं कि अमेरिका में 100 लोगों पर 120 बंदूक है, जबकि भारत में ये मामला बहुत कम है, 5। दूसरी बात, एक बहुत मतलब अगर गांव से आप बिलोंग करते होंगे तो एक बात आप जानते होंगे कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बड़े लोगों की बड़ी बातें, बस यहाँ भी यही है। जो अमेरिका पूरा दुनिया को शांति पुरस्कार बांटता है, मतलब उसको लोगों को बताता है कि हर देश को कि आप अच्छा काम किए हैं इसके लिए आप ये पुरस्कार लीजिए, आप गलत किए हैं इसके लिए ये पुरस्कार लीजिए। पर खुद की अमेरिका को देख लीजिए स्थिति, किस तरह की स्थिति बना के रखा है। तो अब जान गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे थे, और आप शायद आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे इस बात को।
तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।